बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तर्जुमा कुरान मजीद का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आज हम सूरह यूनुस की आयत नंबर 55 से 67 तक का तर्जुमा पढ़ेंगे। आयत नंबर 55। याद रखो जितनी चीज़ें आसमान में और ज़मीन में हैं सब अल्लाह ही की मलकियत हैं। याद रखो कि अल्लाह ताला का वादा सच्चा है, लेकिन बहुत से लोग इल्म ही नहीं रखते। आयत नंबर 56। वही जान डालता है, वही जान निकालता है, और तुम सब उसी के पास लाए जाओगे। आयत नंबर 57। ऐ लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी चीज़ आई है जो नसीहत है, और दिलों में जो रोग हैं उनके लिए शफा है, और रहनुमाई करने वाली है, और रहमत है ईमान वालों के लिए। आयत नंबर 58। आप कह दीजिए कि बस लोगों को अल्लाह के इस इनाम और रहमत पर खुश होना चाहिए, वो इससे बदरजा बेहतर है जिसको वो जमा कर रहे हैं। आयत नंबर 59। आप कहिए कि ये तो बताओ कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो कुछ रिज़्क़ भेजा था, फिर तुमने उसका कुछ हिस्सा हराम और कुछ हलाल करार दे लिया। आप पूछिए कि क्या तुमको अल्लाह ने हुक्म दिया था, या तुम अल्लाह पर इफ्तरा ही करते हो। आयत नंबर 60। और जो लोग अल्लाह पर झूठ इफ्तरा बांधते हैं उनका क़यामत की निस्बत क्या गुमान है। वाकई लोगों पर अल्लाह का बड़ा ही फजल है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। आयत नंबर 61। और आप किसी हाल में हों और मिन जुमला इन अहवाल के आप कहीं से कुरान पढ़ते हों और जो काम भी करते हों, हमको सब की खबर रहती है, जबकि तुम उस काम में मशगूल होते हो, और आपके रब से ज़र्रा बराबर भी कोई चीज़ छुपी नहीं, न ज़मीन में और न आसमान में, और न कोई चीज़ उससे छोटी और न कोई चीज़ बड़ी, मगर ये सब किताब मुबीन में है। आयत नंबर 62। याद रखो अल्लाह के दोस्तों पर न कोई अंदेशा है और न वो गमगीन होते हैं। आयत नंबर 63। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और बुराइयों से परहेज़ रखते हैं। आयत नंबर 64। उनके लिए दुनियावी ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी खुशखबरी है। अल्लाह की बातों में कुछ फ़र्क नहीं हुआ करता, ये बड़ी कामयाबी है। आयत नंबर 65। और आपको उनकी बातें गम में न डालें, तमाम तर गलबा अल्लाह ही के लिए है, और वो सुनता जानता है। आयत नंबर 66। याद रखो जितना कुछ आसमानों में है और जितना कुछ ज़मीन में है, ये सब अल्लाह ही का है, और जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरे शुरका की इबादत कर रहे हैं वो किस चीज़ की इत्तबा कर रहे हैं। महज बेसनद ख़याल की इत्तबा कर रहे हैं और महज अटकलें लगा रहे हैं। आयत नंबर 67। वो ऐसा है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें आराम करो, और दिन को भी इस तौर पर बनाया कि देखने भालने का ज़रिया है। यकीनन इसमें दलाइल हैं उन लोगों के लिए जो सुनते हैं।
صدق اللہ العظیم.